हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जांगड़ा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। तो वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो ये मैं कर रही हूँ बाहर जाने के लिए कुछ ले जाने की तैयारी। ये मैंने डाल लिया है अचार साथ में, क्योंकि रास्ते में भूख लग गई तो रास्ते में कुछ खाने के लिए मैंने बनाया था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग की स्टार्ट है वो मैं कर रही हूँ 28 की इवनिंग से, और 29 की जो डेट है और कल का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। और ये जो ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए, कल मैं बनाऊँगी कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट में। ये भिगो रही हूँ मैं चने, और क्या है वो रेसिपी वो मैं आपको आगे बताऊँगी कल सुबह। अभी मैं इन चनों को भिगो रही हूँ। ये मैं बनाऊँगी कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, जो मैं ले जाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ कहीं, और एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी कल। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम कल सुबह आपसे। और जब हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं 4 जने कल, और बहुत ही स्पेशल जगह पे, और बहुत ही ख़ास जगह है वो जहाँ हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको भिगो देती हूँ, वॉश करके इनको भिगो दूँगी, और सुबह फिर मैं इनसे अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ले जाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चने जो हैं वो भिगो के रख दिए हैं। अब मैं इनको ओवरनाइट भिगो के रखूँगी, और कल सुबह मैं जो पहनने वाली हूँ वो मैं आपको कल बताऊँगी। मैंने निकाल के प्रेस करके रख दिया है। जो ड्रेस मैं पहनूँगी वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ अब सोने, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। 5:15 हो गए हैं। अब ये पानी पीकर, और जब आलू बॉयल हो जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। और ये देखिए, ये मेरे चने मेरे हो गए हैं, बिल्कुल भीग चुके हैं। पता है फ्रेंड्स, क्योंकि आज जहाँ हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको रात को बताया था कि हम किसी स्पेशल जगह पर जा रहे हैं, और इस दिन का मुझे फ्रेंड्स बहुत बेसब्री से वेट था। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि कब मैं जाऊँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका मैं वेट कर रही थी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे इतने दिनों के बाद वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, मैं जो ड्रेस पहनूंगी वो है ये। इसको पहनकर मैं जाऊंगी। ये है लॉन्ग पीस, 1 पीस ड्रेस है लॉन्ग में, और साथ में इसके ये वाला ट्राउज़र। तो इसको पहन के भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है। ये बहुत लॉन्ग है पूरी। ये ड्रेस मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, मीशो से मंगवाई थी। बहुत सुंदर ड्रेस है ये, और इसी को पहन के हम निकलेंगे। और फ्रेंड्स, पता है क्या है, आज तो यार सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से, और इवन रात 2 बजे से बारिश हो रही है, और अच्छी खासी बारिश है। पानी भी भर गया है रोड पर। तो अब देखते हैं, हम निकलेंगे 7 बजे के आसपास। तब तक मैं अपना सारा काम फटाफट निपटा लेती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे जो चने हैं वो भीग चुके हैं। अब मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी, और मैं बनाऊँगी इनसे सैंडविच रास्ते में ले जाने के लिए। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दही ऐड करूँगी। और ये जो ब्रेकफास्ट बनता है ये बहुत हेल्दी होता है। ये दही, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दही। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो मैंने चने भिगोए थे उससे मैंने बनाया है ये ब्रेकफास्ट सैंडविच बनाए हैं। उसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारे, अब मैं थोड़े से सैंडविच बनाकर इनको लंच ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाऊंगी, रास्ते के लिए मैं खाने के लिए भी बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, ये है मेरा लुक। ये ले लिया मैंने बैग। अच्छा, मैं अब आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन जा रहे हैं। मैं, नीशू, मीनू और हमारी ज्योति दीदी, हम चारों जा रहे हैं बाहर। ज्योति दीदी इधर देखो। हाँ, व्लॉग बनेगा ना। छुट्टियां बांधी में टाइट बंधे रहेंगे। चलो अब रिवील कर ही देते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं बता दो। चलो, ये ज्योति दीदी का हमारा सरप्राइज है, इसको इनको ले जाने का, वरना इनका प्लान नहीं था, शिखा का प्लान था। हमने जबरदस्ती करके इनको लेके जा रहे हैं रात को 12 बजे। ये आ गई हमारी ट्रेन, अब हम चल रहे हैं। जय श्री श्याम, हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। चलो चलो चलो, जय श्री श्याम। ये देखो, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको रिवील हो ही चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे क्या कहाँ से मेट्रो और ट्रेन पकड़ी। हमने ली थी पहले मेट्रो से फिर हम गए राजीव चौक, और राजीव चौक से हमने फिर येलो लाइन के लिए चेंज करी, और फिर उसके बाद हम लोग गए चांदनी चौक उतरे हम, क्योंकि चांदनी चौक हम इसलिए उतरे थे क्योंकि वहाँ से हमारी पुरानी दिल्ली से थी ट्रेन, हम लोगों ने रिजर्वेशन करवा रखी थी, और वहीं से जो हमारी ट्रेन थी वो पुरानी दिल्ली से थी, और जो पुरानी दिल्ली का जो स्टेशन है वो चांदनी चौक के बिल्कुल पास में है, बाहर निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो वहाँ से फिर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी खाटू श्याम जी की। तो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पुरानी दिल्ली। अभी कहाँ 8:30 हुए हैं? 8 बजे यार, 8 बजे हैं, 8:55 की है। आधा घंटा हो जाएगा। तो पहुँच गए यार, अब तो वही है, वही है स्टेशन यहाँ। चलना ही नहीं है, और क्या, चलना ही नहीं है। 1 घंटा बल्कि पहले आ गए हम तफरी काटने। आराम से अपने राइट है, राइट उधर से निकलो। हम पहुंच गए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। कोई हफ्ता दे सकता है तो मैं विशाखापट्टनम घुमा के ला सकती हूँ। ये नॉर्मल ये आ गया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, एंटिक। कर लो भाई, जय। नहीं खींची, फोटो क्लिक नहीं करी। नारायण मिल जाएगा। पहुंच गए हम पुरानी दिल्ली के स्टेशन, ये पुरानी दिल्ली का स्टेशन। वो है क्या हमारी? हम लोग काफ़ी देर पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट भी थी, एक्चुअली उसका टाइमिंग जो था वो 9 बजे का था, बट चली वो लेट थी। तो फिर हमने एक वहाँ पर रील बनाई, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपनी सीट पर। ये देखो, ये है हमारी गाड़ी, और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। इधर बैग आपका है क्या? 35 नंबर ये किसी और की? कितने नंबर है अपना? 37 38 40। ये 40 है ना? हम लोग ना सुबह 7:30 बजे 7:15 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था क्योंकि हमें डर था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए हम लोग कुछ भी खा के नहीं निकले थे। फिर हम पैक कर लिया था हमने
फिर हमने रास्ते में भूख लगी तो हमने फिर अपना ब्रेकफास्ट किया। निशु का जो था वो फास्ट था, इसलिए उसने कुछ खाया नहीं, उसने सिर्फ चाय पी थी। फिर इसके बाद हम लोग निकल पड़े इस सुकून भरे सफ़र में। और इस सफ़र का इतना हमें बेसब्री से वेट था, हमारा मन कर रहा था कि बहुत जल्दी से ये सफ़र ख़त्म हो और हम जल्दी से अपने बाबा से मिले, खाटू श्याम जी से। हाँ वो डाल दूंगी, लेकिन एक्शन तो करो ना कुछ। हाथ रखो अपना अपना। ये और पता है फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से बाबा के पास जाने का वेट कर रही थी, लेकिन पता नहीं बाबा का बुलावा ही नहीं आ रहा था। मैं लास्ट टाइम गई थी, मुझे गए हुए तक 1 साल हो गया था, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जा पाई थी, उसके बाद बाबा का बुलावा ही नहीं आया और मैं जा ही नहीं पाई। बहुत प्लान बनाए, बट वो कहते हैं ना कि हमारे प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, जो होता है बाबा की मर्ज़ी से होता है। अगर उनका जब बुलावा आता है तभी प्लान बन जाता है अचानक से। वो कहते हैं कि अगर उनका बुलावा आ जाए तो 1 सेकंड में भी प्लान बन जाता है, और अगर उनका बुलावा ना आए तो बना बनाया प्लान भी कैंसिल हो जाता है। तो यही हुआ हमारे साथ भी। एक्चुअली सोच तो हम बहुत टाइम से रहे थे कि हमने जाना है, बट वो कहते हैं ना कि बाबा का बुलावा आया ही नहीं था। बट फिर अचानक से ऐसा प्रोग्राम बना, उनका बुलावा इतनी अचानक से ऐसे आ गया कि कुछ तैयारी ना कुछ, और फटाफट जो है हम लोग खाटू श्याम जी पहुंच गए। और सच में बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो मन करता है कि मैं खाटू श्याम जी से वापस ही ना आऊँ, क्योंकि मेरी बाबा श्याम में बहुत ज़्यादा आस्था है। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगी, ना मैं ऐसा कुछ कहूँगी, बट मेरा बचपन से इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। और विश्वास क्यों है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि मेरी इनके ऊपर इतनी आस्था क्यों है। तो आप बने रहिए। और ये देखिए, हम पहुंच गए रिंगस जंक्शन पर। हम तकरीबन 2 बजे पहुंचे थे, 2:15 के टाइम था, हम 2:15 बजे पहुंच गए थे। इसके बाद फिर हमने यहाँ से ऑटो लिया खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि रिंगस से फिर आप 18 किलोमीटर जो दूर है वो खाटू श्याम जी है। और वहाँ से हमें रिंगस स्टेशन से बाहर निकलकर हमें ऑटो या फिर जीप वगैरह बाहर खड़े रहते हैं, आप उनको हायर कर सकते हो। किराया जो है वो सिर्फ 50 रुपीज़ है पर हेड, और वो 18 किलोमीटर पड़ता है खाटू श्याम जी रिंगस से। तो इसके बाद हमने फिर ऑटो लिया और हम लोग रूम से बोलो, रूम कितने बोला कर लेते हैं। चलो, हाँ 50 ही लेते हैं। तो अरे चल यार, चल इनकी गाड़ी है ना। तो फ्रेंड्स, ये है वो रास्ते और ये है वो धरती, जिस धरती पर पैर रखते ही मन में एक एनर्जी आ जाती है, शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो जब मैं खाटू श्याम जी जाती हूँ या जब भी मैं बाबा से मिलने के लिए कहीं भी, चाहे वो कीर्तन हो या कुछ भी, उनसे मिलने जाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये सच में मेरे साथ होता है। तो यहाँ पहुँचते ही जैसे जैसे बाबा का क्या जो स्थान है, बाबा की जो नगरी है वो नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे मन में एक एनर्जी भरती जा रही थी और एक उत्साह भरता जा रहा था कि हम कब बाबा से मिलेंगे और कब उनके दर्शन होंगे। तो ये है रिंगस के रोड, और ये देखिए ये हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। ये है तोरण बाग। जय श्री श्याम। जय हो बाबा, जय श्री श्याम, जय हो की जय हो। बोलो खाटू नरेश। वहाँ लगवाएंगे ना लाइनों में, नहीं ये वाला वहाँ तक तो हट जाएगा, लाइनों में लगवाएंगे इसलिए।
जय श्री श्याम। पहुंच गए आखिरकार, हम पहुंच गए भाई खाटू श्याम जी। बहुत टाइम से मांग रखा था यहाँ आने का, आज बाबा ने बुला लिया भाई सच में। तो मेरी तो एक मन्नत है, वो भी पूरी हुई नहीं है, और होगी तो मैं फिर आऊंगी। अरे हो जाएगी। बरसात फिर आके आ गया। फिर पूजा हाँ हम लोग फिर से आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो महीने का बनाते हैं। हाँ मैं ये निशु भी कह रही थी कि हर महीने का बना लेते हैं, सभी बात बनेगी, चलने लग रहे हैं। खाना भी खाना फिर। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं बात बोल रही हूँ कि बाबा का बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं, ये सच बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें जाना है और हम टिकट भी करवाने वाले थे, बट हमारी टिकट जो है वो हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि हमें सेम डे वापस आना था और हमें सेम डे की रिटर्न की भी टिकट चाहिए थी। लेकिन रिंगत से दिल्ली की जो ट्रेन है वो अल्टरनेट डे पर चलती है, इसलिए हमारी टिकट हो ही नहीं पा रही थी। और अगर हो रही थी तो अलग अलग डब्बों में हो रही थी और हमें एक ही डब्बे में चाहिए थी। फिर हमने परेशान होकर या यूँ कह लो कि होप छोड़ दी थी कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, कि चलो फिर कभी देखते हैं। तो फिर अचानक से एकदम से फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और निशु के हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम लोगों का नहीं बनना हो पा रहा, तुम लोगों का जाना नहीं हो पा रहा है, तो चलो कोई नहीं, हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं फैमिली। तो हमने फिर एक आस जगी कि चलो यार इन लोगों का भी बुलावा शायद आ गया हो तो हम लोग चल पड़ते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि इन लोगों का कैंसिल हो गया कि नहीं जाना, ये लोग नहीं जा पाए। फिर हमने एक बार फिर से कोशिश करी कि चलो यार एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता बाबा का बुलावा हो और हमारा जाना हो पाए। हमने फिर से एक बार ट्राई करी और हमारी टिकट जो है वो हो गई। और एक बात और बताऊं आपको कि जो टिकट हमने करवाई थी वो हमें बाद में पता लगा कि जिस दिन की हमारी टिकट हुई वो एकादशी की टिकट हुई है, और उस टाइम हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो उस दिन एकादशी है। और फिर सब लोगों ने ये भी बोला कि आप लोग एकादशी को जा रहे हो, उस दिन बहुत भीड़ रहती है और आप लोगों के दर्शन नहीं हो पाएंगे और आपकी मे बी आपकी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि सेम डे की वापसी की थी हमारी ट्रेन की 7 बजे। बट बाबा का ऐसा करिश्मा हुआ, या करिश्मा कह लो कुछ भी कह लो, कि ना तो हमें भीड़ मिली और हमारे दर्शन भी इतने अच्छे हुए ना, बिल्कुल बहुत खुले दर्शन। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। बाहर बहुत भीड़ थी और एकादशी को खाटू श्याम जी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सच में, बट उस टाइम हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली और हमने इतने अच्छे दर्शन हुए ना बाबा के। हमने 2 बार जाके दर्शन किए और बहुत खुले दर्शन हुए। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे तक हम दर्शन करके फ्री हो गए थे। तो देखो ये होता है, इसे कहते हैं कि बाबा का बुलावा आना। हमारा आते आते रह गया था, फिर अचानक से बन गया। तो चलिए अब मैं आपको ये थी मेरी कहानी कह लो या कुछ भी कह लो। जय हो। आ गया मैं द्वार पे। तो फ्रेंड्स, ये था इस व्लॉग का पार्ट 1। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 जो है वो जल्दी ही आपसे शेयर करूँगी। तब तक अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। जय श्री श्याम।